निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और उसी के साथ देखेंगे फिन निफ्टी का एनालिसिस, क्योंकि फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी रहने वाली है। तो यहाँ पे देखो मार्केट इज एट अ वेरी क्रूशियल लेवल। हमने जिस तरीके से सोच रखा था कि मार्केट शायद 22,000 से लेकर 22,300 इसके बीच में फंसा रह सकता है। क्या हो सकता है इसके बीच में? मार्केट जहाँ जैसे इस यहाँ पे इस एरिया पे रिएक्ट हुआ था उसी तरीके से ये रिएक्ट हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने देखो बहुत बढ़िया से कैंडल ऑलरेडी बना चुका है। तो ये मार्केट एक ही रेंज में फंसा रहने के चांसेस आर वेरी हाई। वो कल क्या हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर ये सोचो कि यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन होए तो हम प्रिपेयर हो जाएंगे कि सेलिंग के लिए, पर कहा शायद ही यही से शार्प बाइंग आ जाएगा और एक फिर से इसी लेवल में एक क्लोज दे देगा। तो यहाँ पे हमें बहुत ही क्रूशियल बहुत ही रेडी रहना होगा, बहुत ही क्विक रहना होगा कि हमारे जो टारगेट्स हैं हम जल्दी से जल्दी निकल पाए। तो चलो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर कि किस तरीके से हम कल के दिन एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमें क्लोजिंग मिली है, तो क्लोजिंग 22,122 के यहाँ पे मिली है। और यहाँ पे अब देखा जाए तो चार्ट हमारे लिए कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे 22,075 की लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, और ऊपर देखा जाए तो 21,175 की लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इसी दो बीच में जो है मार्केट ने एक स्विंग बना के रखा है। तो जब इसके मतलब इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तब हम या तो ट्रेड लेंगे, या तो इसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो हम इसके ऊपर ट्रेड लेना शुरू करेंगे। पर अगर बायर ऑप्शन बायर हो तो ये ध्यान में रखना, अगर मार्केट बाइंग के लिए जाता है 21,125 लेवल क्रॉस करता है तो हमें टारगेट जो है जल्दी से जल्दी बुक करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से हर मोमेंट पे सेलिंग आई है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया पर स्लो एंड स्टडी, मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर एक सेलिंग आ रही है। तो यहाँ पे जो है हमें जल्दी टारगेट बुक करना या ट्रेल करना आना चाहिए, नहीं तो मार्केट हमें फँसा सकता है। तो अगर ये बाइंग के लिए जाता है तो थोड़े से राह देखेंगे और उसी हम डायरेक्शन में प्लान करेंगे। व्हाट इफ अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होता है तो हम थोड़ी सी राह देखेंगे। हो सकता है कि जिस तरीके से हमने लेवल डिस्कस किए थे 22,000 विल बी द सपोर्ट एंड 22,300 विल बी द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम राह देखेंगे किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है। हो सकता है कि कुछ ग्लोबल सिनेरियो के कारण मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, पर फिर से एक रेंज में आके ये यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करे, या तो यहाँ पे ओपन हुआ, पहली कैंडल इसने नीचे के साइड बनाई और 22,000 टच करते ही इसने जो है फिर से जोन में ये आ चुका है। तो हमें थोड़ा-सा कॉशियसली प्लान करना होगा। अगर 22,075 के नीचे अगर ये कोई भी प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाता है, तो हम थोड़ा-सा ट्रेड ऐड करेंगे, और 22,000 लेवल कट करते ही, यहाँ पे ये लेवल निकालते ही हम थोड़ा-सा पोज़ीशन ऐड कर दे सकते हैं, दैट विल बी ऑन सेलिंग साइड, ठीक है? और बाइंग के साइड यहाँ पे हमने लेवल डिस्कस करके लिया है। जिस तरीके से मार्केट अभी ओपन हो रहा है, या फ्लैट ओपनिंग ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे अगर ये फ्लैट ओपन हो रहा है तो हम राह देखेंगे ये दोनों साइड लेवल पे कहाँ पे ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देता है। जिस साइड ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे देगा उसी डायरेक्शन में हम थोड़ा-सा प्लान करना पसंद करेंगे। चलो देखते हैं निफ्टी निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है, बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखा जाए तो 46,500 इज़ द सपोर्ट, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है एक क्रूशियल सपोर्ट बना है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, 46,500 से लेके 800 हमारे लिए ऐसा एरिया है, ऐसा ज़ोन है, जो ज़ोन हम शायद हमें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से इसने वीक लगाए हैं दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आया, ऊपर आया, फिर से नीचे आया, पर यहाँ पे एक क्रूशियल लेवल है जिस तरीके से इसने क्लोजिंग दी है 46,576, और हमारे लिए जो एक लेवल है वो नीचे के साइड हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है 46,500। और यहाँ पे हम वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखा जाए तो वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमने जिस तरीके से डिस्कस किया था, तो उस तरीके से देखा जाए तो मार्केट अगर नीचे की साइड 46,500 लेवल निकाल लेता है तो यहाँ पे मार्केट नेगेटिव हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। और यहाँ पे अगर ये ऊपर के साइड निकाल लेता है ये लेवल, तो आने वाले दिनों में ये पॉजिटिव मतलब बाइंग की साइड जा सकता है। तो यहाँ पे ये लेवल बहुत ही पास है। पर ये लेवल पास है तो क्या करेंगे? अगर ऐसा भी हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हुआ, बट गैप डाउन ओपन होता है तो हम राह देखेंगे, क्योंकि हो सकता है फिर से मैं वही दोहरा रही हूँ कि हो सकता है कि ग्लोबल सिनेरियो के कारण ये गैप डाउन ओपन हुआ, पर फिर से ये ज़ोन में आ गया, फिर से ये ज़ोन में आ गया, और यहाँ पे मतलब 46,500 के ऊपर इसने पहली कैंडल अगर इसने क्लोज दी थी, और फिर से इसमें शार्प बाइंग आ जाएगा, और ये फिर से वही ज़ोन में आ जाएगा, वो
जो ज़ोन जो जो ज़ोन हम जो है डिस्कस कर रहे थे, जिसके बारे में हम बार-बार बोल रहे थे कि ये ज़ोन में मार्केट फँसा रह सकता अंटिल दिस एक्सपायरी। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेंड हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो हम राह देखेंगे। अगर ये 46,500 बाय चांस फ्लैट या गैप डाउन छोटा-सा ओपन होने के बाद अगर ये निकाल लेता है, तो बहुत ही बढ़िया-सा ट्रेंड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरीके से मार्केट तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उस तरीके से देखा जाए तो मार्केट को सपोर्ट नहीं मिला है, और हमें जो है बहुत ही अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। शायद हो सकता है कि 1500 पॉइंट्स की रैली भी हमें मिल सकती है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा प्लान कभी भी नहीं करेंगे, हम थोड़ा-सा राह देखेंगे। कल के दिन मार्केट अगर ये पॉज़ लेता है और थोड़ा-सा कल 1-2 दिन पॉज़ लेने के बाद अगर ये मंथली एक्सपायरी पे देता है एक बढ़िया-सा ट्रेंड, तो बहुत ही अच्छा रह सकता है। चलो देखते हैं फिन निफ्टी। तो यहाँ पे हमारे लेवल डिस्कस है कि 800 के ऊपर बाइंग, 500 के नीचे हम सेलिंग करना पसंद करेंगे। इसके अलावा जो लेवल्स है वो ज़्यादा नहीं करेंगे। बाइंग के लिए ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा दिन होगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से ये लोअर लो बनाता जा रहा है, तो उस तरीके से देखा जाए तो हर एक मोड़ पे एक सेलिंग आना आ सकता है। और एक देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है, तो यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन भी क्रॉस करता है, तो अग्रेसिव बायर जो होते हैं वो ले सकते हैं छोटे से टारगेट के लिए, या ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलो देखते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी देखा जाए तो वैसे देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया स्टेज पे क्लोज हुई है, और जो लेवल्स है वो भी थोड़े से पास में है। 21,580 यहाँ पे देखा जाए तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले शार्प ड्राइविंग ज़ोन है। अगर ये कहीं पे भी इसको निकाल लेता है, तो हम थोड़ा-सा सेलिंग के लिए सोचेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैं कहती हूँ कि ट्यूसडे इज़ वेरी वोलेटाइल डे, फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी होती है और वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 720 की लेवल और ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि मार्केट जो है आज ठीक है, बैंक निफ्टी ने एटलीस्ट लोअर लो तो बनाया, पर निफ्टी ने देखो या ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई और उसी रेंज में ये भटकती रही। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर ये 720 मतलब इसको गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो हमें अच्छे ट्रेड मिलने वाले हैं। अगर ये फ्लैट ओपन होता है, तो हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा, क्योंकि हाँ, ये लेवल भी ज़्यादा पास नहीं है। 20 के यहाँ पे 620 के यहाँ पे इसने क्लोज़ दिया है। पर अगर ये इसके नीचे आता है, तो थोड़ा-सा ट्रेड करेंगे। ये हो सकता है, मतलब यहाँ पे सेलिंग की पोज़ीशन मतलब पास में है, पर तब भी यहाँ पे देखा जाए तो हो सकता है कि यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर चला गया, फिर से नीचे आ गया। तो यहाँ पे अगर ओपन होता है और नीचे आता है, तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड होगा। तो यहाँ पे एक यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, तो अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करती है, तो थोड़ा-सा हम बाइंग के लिए सोचेंगे। इसके अलावा थोड़ा-सा हम इस लेवल के ऊपर हम कन्फर्म हो जाएँगे, 720 के ऊपर अगर ये निकाल लेता है, तो हम समझ जाएँगे कि थोड़ा-सा बाइंग का सिनेरियो है और हम बाइंग के लिए ही ट्रेड करेंगे। और फिर यहाँ पे देखा जाए तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिन निफ्टी से अच्छा सेलिंग का सिनेरियो हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो है बैंक निफ्टी जो है ये लेवल के आस-पास आके क्लोज़ हुई। और फिन निफ्टी जो है थोड़े से मिडल में आके क्लोज़ हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिडल में आके क्लोज़ हुई। तो थोड़ा-सा डाइसी सिनेरियो है, बाइंग और सेलिंग यहाँ पे दोनों भी एक ही रफ्तार से आ सकते हैं। सो ये थोड़ा-सा क्रूशियल होगा। बाइंग करना हो तो निफ्टी में अच्छा होगा, और सेलिंग के लिए फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे लेवल्स पे दिख रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।